नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। आज हम सभी अजामिल की कथा एवं नाम की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। लेकर के पेड़ के नीचे कुछ पत्थर डाले, कुछ लकड़ी लाए, वहाँ आग जला करके रसोई बनाया, टिक्कर मोटे मोटे रोटी बनाए, चावल भात सब्जी बनाए, खाए पिए पेट भर करके सो गए। करीब रात 11-12 बजे उधर अजामिल डाकू आया हथियार हाथ में, और आकर के बाबा जी लोग खा करके, मोटे तगड़े बाबा जी थे, खराटे मार रहे थे। खराटे की आवाज सुन करके अजामिल तो बोला कि यहाँ कौन है भाई, मेरा दरवाजे पर कौन सोया है। तो एक संत ने कहा कि हल्ला मत करो, सोने दो हमें। बोला क्या हुआ, मुझे नहीं पहचानते, मुझे देख करके सारा दुनिया कांपता है, तुम मुझे बोलते हो हल्ला मत करो, अभी तुमको पाठ पढ़ाता हूँ। घर के अंदर से आवाज सुन करके पत्नी गणिका आ गई और पति को हाथ जोड़ कर कहा कि संत महात्मा हैं, उनके साथ में कुछ बुरा कर्म नहीं करना, नहीं तो पाप लगेगा। हम लोगों ने तो जीवन भर पाप किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, संत की सेवा नहीं किया। आज भगवान की प्रेरणा से इस संत महात्मा हमारे दरवाजे पर आए हैं, इनके साथ में कुछ बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो वहाँ अजामिल तो पत्नी को बहुत, अजामिल ने कहा ठीक है, सुबह मेरे उठने से पहले तुम लोग चला जाना यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर इनको भय नहीं दिखाएंगे तो आज मुझे फिर कोई डरेगा नहीं। कुछ लोगों का संस्कार होता है दूसरों को डरा करके, धमका करके अपना कार्य सिद्ध करना स्वभाव बन जाता है, लेकिन उनका परिणाम बड़ा दुखद होता है। तो अजामिल ने जाकर के सो गया। सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले महात्मा लोग जग गए और उठ करके स्नान शौच कर्म किया, कर करके पवित्र होकर आसन लगा करके भजन ध्यान करने लगे। उधर अजामिल डाकू आ गया अंदर से, वही देख लेगा तो हमारे प्रति जो भय है वो खत्म हो जाएगा, तुम लोग जल्दी यहाँ से भागो। तो बोले जाएंगे तो सही, तुमने तो भोजन कराया, दक्षिणा तो नहीं दी, तुमने भोजन तो करा दिया, हमें तो दक्षिणा नहीं दी। अजामिल ने बोला तुम हमसे दक्षिणा मांगते हो, मैं तो सबका दक्षिणा को छीन लेता हूँ, तुम्हें भय नहीं लगता। और तुम्हारे पास में जो सामग्री है उसको छोड़ करके ही चले जाओ, अगर तुम अपना भलाई चाहते हो। तो बोले नहीं, दक्षिणा के बिना कैसे जाएंगे। बोले ठीक है, तुम्हारा कमंडलू है लेके जाओ, बाकी दंड छत्र जो सामान, थाली उली, जो लोटा जो भी है आपके पास में सब वहीं छोड़ के चले जाओ, खाली एक सामग्री लेके जाओ, यही दक्षिणा है मेरा। भीतर से पत्नी गणिका आई, बोले पतिदेव महात्माओं से ऐसे व्यवहार मत करो, इतना सुंदर अवसर मिला है संत का सेवा करने का, दक्षिणा दे दो मांगते तो। बोले ठीक है, क्या दक्षिणा मांगते हो। बोले हम कोई वस्तु की द्रव्य दक्षिणा नहीं मांगते। तो बोले क्या। तो बोले तुम्हारा जो संतान होने वाला है, उसके 4 संतान थे, 5वीं संतान होने वाला था। तो बोले तुम्हारे घर में जो संतान होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना, नारायण। तो हम लोगों को भी अपने घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चों का नामकरण करना चाहिए, भगवान के नाम से करना चाहिए। राम हो, कृष्ण हो, गोपाल हो, गोविंद हो, केशव हो, माधव हो, दामोदर हो, भगवान का नाम अनंत नाम है। रवि हो, सूर्य का नाम देवताओं के नाम से दीजिए।
अंत समय में अगर अज्ञानता पूर्वक भी उनका नाम लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप डल्लू मिल्लू कुल्टू चक्कू क्या क्या बोलते हैं ऐसे नाम दोगे, टिकू पिकू पप्पू, ये तो वो विदेश के कुत्तों का नाम है सब, इसलिए ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। जैसा कर्म वैसा फल। तब अजामिल ने कहा कि चलो चलो, ये भी कोई वस्तु है, ये भी कोई दक्षिणा है, चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो मेरा पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। तो महात्मा लोग वहाँ से विदा लेकर के चले गए। कुछ दिन के बाद में अजामिल के घर में एक पुत्र संतान हुआ। अजामिल ने महात्माओं की बात मान करके उस पुत्र का नाम नारायण रखा। तो कुछ दिन के बाद में अजामिल का जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। कुछ दिन बीतते गए। अंत में अजामिल धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अजामिल को एक दिन बुखार हो गया। यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए। अब उसके गले में रस्सी डाल करके जैसे खींचने लगे, वो भय से भयभीत होकर के देखा कि दूर में मेरा बेटा नारायण खेल रहा है बच्चों के साथ में। तो बेटा नारायण से बड़ा प्रेम करता था अजामिल। उसने पुकारा कि बेटा नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। तो भगवान विष्णु के पार्षद आकाश मार्ग में विमान पर बैठ करके जा रहे थे। उनके कान में जाकर के नारायण का शब्द जैसे ही पड़ा, विमान से उतरे, अजामिल के पास में आए। देखा यमराज के पार्षद यमराज का गले में फांसी डाल करके उसे खींच रहा है। तो नारायण के पार्षद अपना अस्त्र चला करके यमराज के पार्षदों को भगाया। यमराज के पार्षद बोले ये तो पापी है, इसको लेने दो। बोले नहीं, ये तो भगवान का नाम लिया है, हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया है। नारायण भगवान ही वेद है और उनका नाम जो ले रहा है वो वैदिक मार्ग का अनुगामी है। जो वैदिक मार्ग में चलने वाले हैं उनको नरक में लेने का अधिकार नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ दे। यमराज के जो पार्षद थे छोड़ करके चले गए। यमराज के पास में जा करके शिकायत किया। इधर अजामिल ने देखा कि भगवान विष्णु के दूत आकर के उन्हें बचाया। उसने नारायण का नाम लिया तो उसे ज्ञान हो गया कि मैंने सतमार्ग से भटक गया था। एक स्त्री मोह में पड़ करके मैंने भगवान का भजन छोड़ दिया, धर्म मार्ग को छोड़ दिया। अब मुझे भगवान का ये संत की कृपा हुई, अपना पुत्र का नाम नारायण रखा। इसलिए आज अनजाने में मैं भगवान का नाम लिया, भगवान के दूत आकर के मेरी प्राण रक्षा कर दिया। इसलिए आज से भगवान विष्णु के पार्षदों ने कुछ समय दिया, बोले तुम्हें अब भजन करो, मैं कुछ समय दिया जाता। तो अजामिल घर छोड़ करके वन में चला गया। उसको वैराग्य हो गया संसार के प्रति। वन में जाकर के भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। यमराज के पार्षद जाकर के यमराज से शिकायत किए, बोले भगवान विष्णु के पार्षद हमें लाने नहीं दिया अजामिल को। यमराज ने बोला क्यों? तो वहां अपना पुत्र का नाम लेकर के पुकारा नारायण। तो यमराज जी बोले धीरे धीरे बोलो, यहाँ अगर किसी पापी के कान में पड़ गया नारायण का नाम तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो बोले वो तो जीवन भर पाप किया था, इसीलिए उसे लेने के लिए गए थे। भगवान विष्णु के पार्षद आकर के हमें भगा दिया। बोले विष्णु के पार्षद का दर्शन हो गए। यमराज जी बोले क्या हुआ? आप लोगों ने भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन कर दिया तो साक्षात भगवान के स्वरूप है। उनके पार्षद बड़ी भाग से उनका दर्शन होता है। तुमने उनको प्रणाम किया कि नहीं? उनको स्वागत किया कि नहीं? बोले नहीं, हम तो लड़ना चाहते थे परंतु उन्होंने हमें समझाया, अस्त्र शस्त्र भय दिखा करके हमको भगा दिया। तो बोले अरे मूर्ख, तुम लोग कभी कभी हमें पूछते थे कि भगवान आप किसका याद करते हो?
जब आप यमराज हो, आप सबको दंड देने वाले हो, सबका नियति आपके हाथ में है, तो फिर आप किसका भजन करते हो? तो मैं उस समय आपको कुछ नहीं बोल रहा था, आज बताता हूँ, सुनो। मैं भगवान नारायण का ही कीर्तन करता हूँ, भगवान विष्णु का ही चिंतन करता हूँ, उन्हीं को ध्यान करता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज धर्मराज बना हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम एक बसती तारी, ना राम एकता बसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। भगवान का जो नाम है वो असंभव को भी संभव बना देती है।